हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे बिहार का इतिहास। ठीक है। तो बिहार के इतिहास का आज प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास में मुंगेर से निम्न पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण काल के 3 भाग होते हैं, उसमें से सबसे नीचे सबसे जो पीछे होता है सबसे उसमें वहाँ का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ है? मुंगेर से प्राप्त हुआ है। ठीक है। चिरांद चिरांद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद एक जगह है सारण में, सारण जिला में। और चेचर चिरांद च से चेचर, ठीक है, वैशाली जिला में। चिरांद कहाँ है? सारण जिला में। चेचर कहाँ है? वैशाली जिला में। से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चिरांद से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चिरांद से कौन से काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचवीस ब्राह्मण में मिलती है। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी की बात करते हैं तो अथर्ववेद में पंचवीस ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है। अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण से पता चलता है अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में क्या रहते थे? व्राति रहते थे। अथर्ववेद और पंचवीस ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्राति रहते थे। किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्या थे? क्षत्रिय थे। किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय थे। उन्हें आर्य है दृष्टि से देखते थे। उन्हें आर्य क्या देखते थे? है दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। क्योंकि क्या थे वे? वैदिक बलि मतलब बलि प्रथा के बारे में वो नहीं जानते थे। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और यहाँ पे जो ये लोग रहते थे मगध के, उन्हें वो लोग क्या करते थे? निम्न दृष्टि से देखते थे। अब यहाँ पे कनिंगम की बात करते हैं, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के ये थे, हेड थे, उस समय संस्थापक थे। कनिंगम ने बोध गया में बोध गया मंदिर को खोजा। कनिंगम ने बोध गया में बौद्ध मंदिर को खोजा। ठीक है। उन्होंने गिरियक पहाड़ी का है उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन वेनसांग और फाहियान ने किया है। तो गिरियक पहाड़ी कनिंगम ने बोध गया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्थान कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन वेनसांग और फाहियान ने किया है। ठीक है। कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़ कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था। कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या था? बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। ठीक है। जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से दो अभिलेख भी प्राप्त है, जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। ठीक है। अब यहाँ पे बिहार शरीफ के घोष रावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। कनिंगम की बात करते हैं तो कनिंगम ने बिहार शरीफ में घोष रावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। ठीक है। कनिंगम की बात करते हैं तो कनिंगम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। कनिंगम ने बसाड़ के अवसा कनिंगम की बात करते हैं तो कनिंगम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप लौरिया अरेराज के स्तंभ का भी पता किसने लगाया? तो कनिंगम नहीं लगाता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। ठीक है। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया है। आधुनिक जो राजगृह है और गया के पास में ही अथर्ववेद में वर्णित कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाले असुर मायारूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। ठीक है। असुर मायारूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में आर्यों का अगर प्रवेश करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। ठीक है। विश्व में सबसे पहले गणतांत्रिक शासन पद्धति का जन्म वैशाली में हुआ। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि विश्व में सबसे पहली गणतांत्रिक जो डेमोक्रेसी आई थी वो कहाँ आई थी? तो वैशाली में आई थी। कहाँ आई थी? तो वैशाली में आई थी। विदेह विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सतपथ ब्राह्मण में ही सबसे पहले बिहार का वर्णन है। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। जिसमें विदेह माधव कहाँ रहते थे? तो सरस्वती नदी के तट पर रहते थे
तथा वैश्वानर अग्नि के मुख में धारण किए हुए रहते थे। तथा वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए रहते थे। धीरत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई और तथा नदियों को जलाते हुए सदा नीरा जो बिहार के वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदय माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने श्री गुरु गौतम राहुगण के साथ सदा नीरा के तट तक आए। सदा नीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा थी। ठीक है, सदा नीरा नदी कौशल प्रदेश और विदेह की सीमा थी। अगर 6ठी शताब्दी की बात करते हैं, ईसा पूर्व में 16 जनपद थे। टोटल इंडिया में कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। उसमें से बिहार में कितने जनपद थे? 3 जनपद थे। पहला मगध थे, वज्जी था, अंक का वर्णन अंगुत्तर निकाय, जिससे अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध साहित्य का ये है। और भगवती सूत्र जन साहित्य है। तो आपको हमने जब बताया था, जब ज्ञान धर्म पर पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि अगर किसी पुस्तक में अगर सूत्र लिखा हुआ तो जनरली क्या होता है? जैन साहित्य से संबंधित होता है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय की बात करते हैं तो किससे संबंधित है? बौद्ध साहित्य से संबंधित है। किससे है? तो बौद्ध साहित्य से संबंधित है। अब यहाँ पे बात करते हैं अंग, जो आधुनिक भागलपुर मुंगेर जनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। बिम्बिसारणी से मगध में मिला लिया था। बिम्बिसारणी से क्या कर लिया था? मगध में मिला लिया था। अंग आधुनिक भागलपुर एवं मुंगेर जनपद की राजधानी चंपा थी। बिम्बिसारणी से मगध में मिला लिया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वजी संघ है मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था। वजी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विदेह, वजी और लिच्छवी विशेष प्रसिद्ध थे। वजी संघ में अब यहाँ पे है कि वजी संघ में सबसे प्रबल कौन थे? लिच्छवी थे। वजी संघ में सबसे प्रबल कौन थे? लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। वजी संघ में सबसे प्रबल कौन थे? लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गाँव था। कौन सा गाँव था? वैसाड़ गाँव था। विदेह अपनी दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। विदेह कौन था? अपनी दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मिथिला थी। ठीक है, हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे बौद्ध संगति के बारे में। तो यहाँ प्रथम कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कौन? सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। कौन में होता था? सप्तपर्णी गुफा में होता है। समय क्या है? 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष क्या है? महाकश्यप। शासक की बात करते तो अजातशत्रु। महत्वपूर्ण तथ्य क्या हुआ था कि विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन होता है। विनय पिटक एवं सूत पिटक का क्या था? संकलन था इसमें। ठीक है, तो प्रथम का हुआ था राजगिरी 483 ईस्वी पूर्व। महाकश्यप, अजातशत्रु, हर्यक वंश, विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन था। द्वितीय की बात करते तो कहाँ है? वैशाली। द्वितीय की बात करते तो वैशाली। समय की बात करते तो 383 ईसा पूर्व। समय की बात करते तो 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात करते तो सर्वकामी। शासक की बात करते तो कालाशोक, शिशुनाग वंश। शासक की बात करते तो कालाशोक, शिशुनाग। महत्वपूर्ण तत्व की बात करते तो बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांघिक में सम्मानित है। महासांघिक में विभाजित है। ठीक है, बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित है। अब तृतीय की बात करते हैं तो तृतीय का है पाटलिपुत्र। तृतीय का है तो पाटलिपुत्र। समय की बात करते हैं तो 247 ईसा पूर्व। तृतीय कहाँ है? तो पाटलिपुत्र। समय की बात करते हैं 247 ईसा पूर्व। अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र से। अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोगलीपुत्र से। शासक की बात करते हैं तो अशोक मौर्य वंश। शासक की बात करते हैं तो अशोक मौर्य वंश। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो तीसरा पिटक अभिधान पिटक से जोड़ा गया। तीसरा पिटक कहाँ से तो जोड़ा गया? तो अभिधान पिटक से जोड़ा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चतुर्थ की बात करते हैं तो चतुर्थ का है तो कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ का है कुंडलवन कश्मीर में। समय की बात करते हैं तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे अध्यक्ष। अशोक घोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। शासक क्या थे? कनिष्क, कुषाण वंश के थे। ठीक है, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य क्या था? चतुर्थ बहुसंगति में बौद्ध धर्म हिनायन और महायान में विभाजित हुआ था। तृतीय की बात करते हैं तो तृतीय में तीसरा पिटक अभिधान पिटक जुड़ा। तृतीय मैंने तीसरा, तो तीसरा पिटक क्या था? अभिधान पिटक जोड़ा गया है। विनय पिटक सूत्र पिटक का प्रथम में ही संकलन हो गया था। बौद्ध धर्म स्थावीर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। दूसरा में तो 2 पार्ट में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया था। ठीक है,
अब यहाँ जैन संगीति की बात करते हैं, तो जैन संगीति में अब यहाँ पे जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था 310 ईसा पूर्व में। इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र थे। इनके अध्यक्ष कौन थे, इसके शासक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पे जैन धर्म जो था दिगंबर श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। जैन धर्म कहता है दिगंबर में श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। इसमें 12 अंगों का संपादन, इसमें 12 अंगों का क्या है, संपादन है। द्वितीय की बात करते हैं तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय की बात करते हैं तो बल्लभी गुजरात में हुआ था। ये कब हुआ था, 512 ईसा में। 512 ईसा में ये कब हुआ था, तो 512 ईसा में। अब इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है, देवर्धि क्षमा शर्मन है। इसके अध्यक्ष कौन है, देवर्धि क्षमा शर्मन है। ठीक है, यहाँ धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया है। धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर क्या किया गया है, तो लिपिबद्ध किया गया है। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, तो महात्मा बुद्ध। जन्म की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था, तो कपिलवस्तु की लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक जगह में हुआ था। अब ये क्या था, कुल का वंश, कुल इनके वंश का नाम क्या था, शाक्य वंश था। क्या था, शाक्य वंश था। इसी के चलते इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ठीक है, कपिलवस्तु की लिमनी में अभी वर्तमान में कहा तो नेपाल में है। मृत्यु की बात करते हैं 483 ईसा पूर्व में हुआ, कुशीनगर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कपिलवस्तु की लुम्बिनी और मृत्यु कहाँ है, कुशीनगर में। ठीक है, तो यहाँ 80 साल में इनका देहांत हुआ था। 80 साल तक ये 80 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे बचपन का नाम। बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ है। माता पिता का नाम सुधोधन था। माता का नाम महामाया सौतेली माँ। माता का नाम क्या, तो महामाया सौतेली माँ जो मौसी थी इनकी। प्रजापति गौतमी थी। पत्नी कौन थी, यशोधरा थी। यशोधरा थी, यानी बिम्बा गोपा भतकछना। ठीक है, पुत्र की बात करते हैं तो पुत्र कौन था, राहुल। ठीक है, अभी हम 29 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं कि 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की आयु में ये क्या करते हैं, तो गृह त्याग करते हैं। 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं महाविनिष्करण। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति करते हैं 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं महाविनिष्करण। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बैसाख पूर्णिमा की रात की बात करते हैं तो बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति तथा निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तथागत में भूत कहना है। बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तथागत तथा बुद्ध कल हैं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। ये कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्धम धम्मम शरणम। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्धम धम्मम शरणम। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख समुदाय, दुख निरोध, यानी दुख का कारण, दुख का निरोध कैसे करेंगे, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख को अपने जीवन से कैसे दूर करेंगे। अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो अष्टांगिक मार्ग इनका क्या है, सम्यक दृष्टि। अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो 8 इनके मार्ग हैं अष्टांगिक मार्ग, जिनको आप फॉलो करके, जिनका अनुसरण करके आप क्या कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है सम्यक दृष्टि। आपका दृष्टि सम्यक होना चाहिए, सम्यक संकल्प होना चाहिए, सम्यक वाक होना चाहिए, सम्यक कर्मांत होना चाहिए, मतलब सम्यक कर्म होना चाहिए, सम्यक आजीवन होना चाहिए, सम्यक व्यायाम होना चाहिए, सम्यक स्मृति होना चाहिए और सम्यक समाधि होना चाहिए। अगर ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं, ये 8 मार्गों का पालन करते हैं, तो इन 8 मार्गों को पे चल कर आपको मोक्ष मिलता है। यानी आप जीवन मृत्यु के चक्कर से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। आप जीवन मृत्यु के चक्कर से क्या हो जाते हैं, तो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रतितत्य संपुदा संपुदापाद। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का क्या है, ये सार है। प्रतितय समूह उत्पाद, बुद्ध के उपदेशों का क्या है, सार है। बुद्ध के उपदेशों का क्या है, सार है। अभी यहाँ पे महावीर की बात करते हैं तो महावीर का जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। वैशाली के निकट कुंडग्राम नामक जहाँ पे हुआ था। कुल की बात करते हैं तो इनका कुल क्या था, ज्ञात्रिक था। जन्म मृत्यु की बात करते हैं तो 527 ईसा पूर्व हुआ था, पावापुरी में हुआ था। मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, त्रिशला। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमार थे। जो क्या थे, लिच्छवी राजकुमार थे। पत्नी कौन थी, यशोदा। पुत्री की बात करते हैं तो प्रियदर्शना थी। जामाता कौन थी, जामाली। तो इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है। महावीर के पिता का भी नाम क्या था? सिद्धार्थ। माता क्या है? त्रिशला, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। पत्नी क्या है? यशोदा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है। पुत्री की बात करते हैं तो प्रियदर्शना है। पुत्री की बात करते हैं तो प्रियदर्शना है। जमाता की बात करते हैं तो जमाली है। जापाता की बात करते हैं तो ये क्या है? जमाली है। 30 वर्ष की गृह त्याग में 42 वर्ष की आयु में केवल ही इन्हें प्राप्त होता है। ठीक है। 30 साल की उम्र में गृह त्याग कर 30 वर्ष की आयु में अगर बात करते हैं गृह त्याग, यानी 42 वर्ष की आयु में इन्हें केवल ही यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञानी प्राप्ति की बात करते हैं तो जिरिमिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जिरिमिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। कैवल्य प्राप्त होने के बाद ये क्या कहलाते हैं? जिन कहलाते हैं। कैवल्य प्राप्त होने के बाद इन्हें क्या बोलते हैं? केवलिन बोलते हैं। जिन विजेता बोलते हैं। अरहंत मतलब योगी बोलते हैं। निर्ग्रंथ बंधन रहित कहलाएं। ठीक है। केवल प्राप्त होने के बाद इन्हें केवलिन कहे। इन्हें क्या कहेगा? केवलिन कहेगा। जिन मतलब विजेता कहेगा। अरहंत की बात करते तो योग कहा गया। निर्ग्रंथ की बात करते तो बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर है? तो 24 में। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हैं? तो 24 तीर्थंकर। जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करते हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चरित्र यानी आचरण, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। ठीक है। तो यहाँ पे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। अब यहाँ पे पंच महावर्त की बात करते हैं कि मतलब इन उन्होंने एक पांच महावर्त दिए कि इन्होंने जैन धर्म के 5 महावर्त थे। पहला था सत्य, फिर था अहिंसा था, अपरिग्रह था, अस्थेय था और ब्रह्मचर्य था। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है। अब यहाँ पे महावीर ने जैसे महावीर ने पांचवा वर्त किया तो ब्रह्मचर्य दिया। बाकी जो शेष 4 वर्त हैं उन्होंने पार्स जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्स ने थे उन्होंने दिया था, प्रतिपादित किया था। स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पे जो है स्यादवाद जिसे अनेकांतवाद भी कहा जाता है। स्यादवाद जिन्हें अनेकांतवाद भी कहा जाता है, या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात करते हैं तो पुराने के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ है। पुराने के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? तो बृहद्रथ था। ठीक है। जरासंध इसी वंश का शासक था। जिसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो महाभारत में मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश कौन था? हर्यक वंश था। ठीक है। पुराने के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ जरासंध के पिता का नाम था। ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये वंश पड़ा, बृहद्रथ वंश। जरासंध इसी वंश का शासक था जिसका विवरण की बात करते तो कहाँ मिलता है? महाभारत में मिलता है। अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था। कौन सा था? हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व ने की थी। 492 ईसा पूर्व में की थी। बिंबिसार ने कौशल की जो राजकुमारी थी कौशला देवी, ठीक है, प्रसेनजित की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी थी चलना यानी छलना से भी विवाह किया। बिंबिसार ने अंगरेज ब्रह्मदत्त को विजित कर मतलब उन्हें हरा कर अंगराज को मगध में मिला लिया था। ठीक है। अवंती के शासक चंद्रप्रदत्त के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था। इनका क्या था? मैत्रीपूर्ण संबंध। कालांतर में प्रदेश जो चंद्रप्रदत्त के इलाज के लिए उसने अपना वेद जीवक को भेजा। ठीक है। बिंबिसार क्या थे? बिंबिसार जो थे महात्मा बुद्ध के क्या थे? अनुयायी थे। बिंबिसार किसके अनुयायी थे? महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बना। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार
जो उसका पुत्र था बिम्बिसार का, उन्होंने उसकी हत्या कर क्या उन्हें मगध का शासक बने। अजातशत्रु, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अजातशत्रु द्वारा बिम्बिसार की हत्या से क्रोधित, अब यहाँ पे अजातशत्रु द्वारा बिम्बिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश जो प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस लिया। अजातशत्रु द्वारा बिम्बिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से काशी वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो सकती है, ठीक है, संधि हो जाती है। तो यहाँ पर अजातशत्रु द्वारा बिम्बिसार की हत्या से क्रोधित होकर काशी नरेश प्रसेनजित ने काशी नरेश प्रसेनजित ने मगध से वापस ले लिया। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अजातशत्रु को काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है। अजातशत्रु की शादी किससे होती है? काशी की राजकुमारी, जो काशी की राजकुमारी थी वजीरा से विवाह होता है एवं उन्हें काशी पुनः प्राप्त हो जाती है, काशी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाते हैं। अजातशत्रु ने अपने मंत्री जो वस्कार की मदद से वजी संघ में फूट डलवा दिया और लिच्छवियों के आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। वजी संघ में फूट डलवा कर लिच्छवियों को पर आक्रमण कर उन्हें क्या कर दिया? परास्त कर दिया। उसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके शासनकाल में ही क्या था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व थी। 483 ईसा पूर्व में इसके संरक्षण में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन 483 ईसा पूर्व में ही इनके संरक्षण में ही अजातशत्रु के संरक्षण में प्रथम बौद्ध संहिता का आयोजन राजगिरी में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी।